अस्सलाम वालेकुम जी। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम पाका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। आज की वीडियो में सबसे पहले खजूर के बारे में, जो कि रमजानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के वक़्त सुन्नत समझ के इस्तेमाल की जाती है, खाई जाती है। इसकी अहमियत, इसकी फजीलत और इसके फ़वाइद और इसका फ़ायदा अमल में कैसे लिया जा सकता है वो बताऊंगा। अगर कोई इंसान इस अमल को करता है, आप इसके फ़वाइद देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो छोड़ के काट के आपने हरगिज़ नहीं देखनी। रमज़ान मुबारक में आपने देखा होगा कि जब अफ्तार का वक़्त होता है तो जहाँ दीगर चीज़ें अफ्तारी के लिए बनाई जाती हैं, मेहमान को भी पेश की जाती हैं, वहाँ खजूर लाजम जो है वो शामिल की जाती है। अफ्तार के वक़्त इसको खाने से इंसान को अगर 2 खजूरें खा लेता है तो इसे एक रोटी के बराबर ताकत मिल जाती है। कहते हैं हज़रत मूसा की कौम पर आसमान से एक खाना उतरता था, इसमें जन्नत के फल और नौश की चीजें शामिल थी, मगर बनी इसराइल ने इसकी कदर ना की, जिसके बायस अल्लाह ताला ने अपनी ये नेमत नाजिल करना बंद कर दी। मनो सलवा में क्या चीजें शामिल थी ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन अहदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अजवा दुनिया में जन्नत का पहला किस्ता दरख्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाया था, और ये आज भी मदीना में खाई जाती है और महके नामों भी खरीदी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है, यानी अगर वो सहरी के वक़्त खजूर खाता है तो ये उसकी बेहतरीन जो है वो सहरी होगी। अला हम लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो सहरी में खाते हैं, लेकिन इसमें जो अल्लाह ने ताकत रख दी है उसके बारे में आप आका तो जहाँ ने देखे कितनी वाज़ेह एक हदीस तैयार कर दी है। मजीद इस तरह फरमाया गया, जिसने नहार मुंह यानी खाली पेट उजवा खजूर के साथ दाने खा लिए, उस दिन उससे जहर और जादू भी नुकसान ना देगा। ये भी हदीस मुबारक है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं। 21 खाते तक इसके फायदे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है और जनून यानी पागलपन का इलाज है। सुभान अल्लाह। तो देखें इसमें जहाँ इस हद तक अफादियत है, इस हद तक इसके फ़वाइद हैं, तो रूहानियात में अगर इसका जिक्र किया जाए, अमलियात में इसका जिक्र किया जाए, तो यकीन करें जो आज कबल बताऊंगा, अगर इंसान उस अमल को खजूर के ज़रिए कर लेता है तो अल्लाह के फजल से उसे वो फ़वाइद हासिल होंगे जो कई अमलियात करने से भी नहीं उसे मिल पाते। जहाँ खाने से इसके फ़वाइद हैं, जहाँ ये जन्नत का फल जहर तक असर ना करे, तो वहाँ इसको अगर बताए गए तरीके के मुताबिक आप अमल में करते हैं तो अल्लाह के फजल से आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करे, घंटी के निशान पे लाजमन दबा दें। एक बहन इस तरह फरमाती है कि पीर पड़ैशी साहब, मैं पिछले 7 साल से दुखों और मुसीबतों बड़ी जिंदगी गुजार ली। मेरे शोहर जो है वो मुझसे नफरत करते हैं। 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी और तब से लेके आज तक मेरे शोहर ने मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी औलाद भी नहीं है। मैं ऐसे जिंदगी बसर कर रही हूँ जैसे किसी ने मुझे कैद किया हो। माली तौर पे मेरे शोहर के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे ना है, लेकिन अजवाती जिंदगी में बीवी के हकूक पूरे करना वो उनका फर्ज है। जहाँ तक मेरी बात की जाए तो मैं अपने शोहर के तमाम तर हकूक पूरे करती। मुझे इस बात का भी शक है कि जैसे हम दोनों की जिंदगी में या हम दोनों पे किसी ने सिफली अमलियात की हो, तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं
کہ ہماری ازواجی زندگی بہتر ہو جائے، اس بہن کے مسئلے کو یا جس کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ انسان اگر جو میں آگے وظیفہ بتاؤں گا اسے پڑھ کر آپ نے دو کھجوریں لینی ہے، اس پہ دم کر لینا ہے، اسے اپنے تکیے کے پاس چاہے کسی برتن میں رکھ لیں یا تکیے کے نیچے کسی چیز میں باندھ کے رکھ لیں۔ صبح اگر ازواجی زندگی کا مسئلہ ہے تو آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ان کو ایک شوہر کو کھلائیں، ایک خود کھائیں۔ اگر مسئلہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، مثال کے طور پہ مالی طور پہ حالات بہتر نہیں ہے یا جادو کسی نے کر دیا ہے، اس چیز پہ کیا ہو، وہ ایک دن پہلے دن پھر اگلے دن دوسرے دن یعنی ایک ایک کھجور کر کے کھائے گا۔ اگر شادی کا مسئلہ ہے تو پھر دونوں کھجوریں رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ انسان پائے گا جس پہ بندش ہو۔ یا عالم الغیب، اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ پھر پھونک مارنی ہے کھجوروں پہ، اس طرح پڑھنی ہے کہ 333 کی تعداد مقرر کی جائے، اول و آخر درود پاک پڑھا جائے، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھی جائے، 1 دفعہ سورہ کوثر پڑھی جائے، اول و آخر جیسے میں نے بتا دیا ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور ان کھجوروں پہ پھونک مار دینی ہے۔ جب رات کو آپ رکھ کے یا سوئیں گے بستر کے پاس جہاں سوتے ہیں، اس بستر پہ کوئی اور انسان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شوہر ہو سکتا ہے اگر ازواجی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اگر ویسے شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی مالی طور پہ مسئلہ ہے تو اسے پاس رکھے، انشاءاللہ ایک کو خواب آ سکتے ہیں، اس میں نشانی ملے گی کہ اس کا کیسے حل نکلے گا۔ یا آپ کو نشانی نہ ملے تو اللہ کے فضل سے جب کھائیں گے تو آپ کے مسئلے کا حل، اگر کھجور کھانے سے نہ ہو تو خواب میں نظر آئے گا، اگر ویسے اللہ نے برکت کرنی ہو، فضل کرنا ہو تو آپ کھائیں گے تو بہتر ہو جائے۔